भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने प्रदेश के शाहजहांपुर में शुक्रवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत दिखाई। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जगुआर, मिराज जैसे 15 लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो किया। दोपहर में करीब 2 घंटे तक वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो भी हुआ। देखिए खास पेशकश, हिंद के लड़ाके। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपने शौर्य और क्षमता का प्रदर्शन किया। गंगा एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन खास माना जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर उड़ान भरते लड़ाकू विमानों की गर्जना ने पाकिस्तान के दिल को भी दहला दिया होगा। इन विमानों ने बरेली के त्रिशूल एयरबेस से उड़ान भरी थी। गंगा एक्सप्रेसवे पर सबसे पहले एक लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया, जिसके बाद दूसरे विमानों ने भी एक्सप्रेसवे पर टच गो किया। एक्सप्रेसवे पर इस वक्त एयरफोर्स का एयर शो चल रहा है और सीधी तस्वीर आप देखिए, अभी सामने से आपको एक लड़ाकू विमान जो है वो यहां से टेक ऑफ करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इससे पहले की बात करें तो थोड़ी ही देर पहले मिराज, जो कि एक प्रमुख फाइटर प्लेन है भारतीय वायुसेना का, वो यहां से टेक ऑफ किया। पहले उसने यहाँ पर टच डाउन किया, उसके बाद टेक ऑफ। और ये आप देख सकते हैं कि एक और लड़ाकू विमान, ये Su-30 यहाँ पर पहुंचा था और उसके बाद Su-30 को आप देख सकते हैं। और ना सिर्फ Su-30, चाहे हम मिराज की बात करें, जगुआर की बात करें, Su-30 की बात करें, MiG-29 की बात करें, ये सारे जो फाइटर प्लेन हैं वो यहाँ पर टच डाउन करके यहाँ से जा चुके हैं। हालांकि जो प्रमुख भारतीय वायुसेना के जो 2 प्रमुख कार्गो प्लेन हैं उन्हें भी यहाँ पर उतारा गया था और यहाँ पर उतरने के बाद उन दोनों जहाज़ों ने यहाँ से टेक ऑफ किया। चूँकि इस कार्यक्रम में पहले मुख्यमंत्री को भी आना था, लेकिन किन्हीं वजहों से मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं आ सके। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा एक्सप्रेसवे है जिस पर हवाई पट्टी है। ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है, जिसे 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जो 594 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ से प्रयागराज तक बना है। इसका 50-60 किलोमीटर का हिस्सा जलालाबाद क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। इसी इलाके में पीरू गांव के पास शुक्रवार की दोपहर लड़ाकू विमानों ने टच गो किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में इस वक्त एयरफोर्स का एयर शो चल रहा है और बड़ी तादाद में जो आम लोग हैं वो भी इस एयर शो को देखने के लिए पहुंचे हैं। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? शाहजहांपुर से, शहीदों की नगरी। अच्छा, शाहजहांपुर से हैं। तो अभी तक का एयर शो कैसा लगा आप लोगों को? अभी बहुत आनंद आ रहा है। हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने ये अभी यहाँ तक अभी सबसे ये पहली बार हो रहा है यहाँ पे, तो शाहजहांपुर में पहली बार। हाँ, पहली बार हो रहा है। तो ये हम लोगों को देख के बहुत आनंद आ रहा है। इसको जैसे कि जगुआर अभी निकला, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी। पहली बार हम लोगों को ये सब देखने को मिल रहा है। पुलिस देखा? हाँ, वो भी देखा। और MiG-29 था, वो भी देखा। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहते हैं हम लोग। आपने देखा बेटा कैसे? हाँ, मैंने भी देखा। आपने देखा? तो पहली बार तो आपने देखा एयर शो या इससे पहले कभी देखी हैं आप? पहली बार देखा। पहली बार। कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली बार? बहुत अच्छा लगा। अच्छा। देखा जाए तो शाहजहांपुर में इस हवाई पट्टी को बनाया गया है और चूंकि ये भारत की पहली ऐसी हवाई पट्टी है एक्सप्रेसवे पर बनी हुई जहां पर नाइट लैंडिंग, यानी कि जो लड़ाकू विमान है वो रात में भी उतरेंगे, उसका अभ्यास रात में किया जाएगा। मानते हैं कि शाहजहांपुर के लिए गौरव की बात भी है? हाँ, यही है। यही है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों को देखने के लिए मिला, इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, योगी जी का, जिन लोगों ने यहाँ पर आकर के ये कार्यक्रम बनाया और बहुत अच्छा लगा। और इससे हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी दिशा जाएगी कि किस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी का ये चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर हवाई पट्टी बनी है और जिस पर जो फाइटर प्लेन हैं वो उतर रहे हैं। आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ी बात है? और चूंकि अगर हम कुछ साल पहले की यूपी की बात करें तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखती थी, लेकिन अब ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है और बहुत बड़ी बात है, जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये यहाँ कर दिखाया है।
Mi-17 हेलीकॉप्टर की खासियत से आपको रूबरू कराते हैं। ये 1500 किलो बम, रॉकेट और गन पॉड्स ले जाने में सक्षम है और इसकी क्षमता के कारण 60 देशों में 12,000 से भी ज्यादा Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात हैं। ये मध्यम वजन वाला मल्टीपर्पज परिवहन हेलीकॉप्टर है जो सैनिक उपकरण और कार्गो ले जाने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल बचाव, खोज मिशन और वीवीआईपी परिवहन में किया जाता है। इसकी लंबाई 27 फीट, ऊंचाई 15.6 फीट, विंग स्पैन 69.8 फीट और अधिकतम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस हेलीकॉप्टर का वजन 7500 किलोग्राम है। C-130J सुपर हरकुलिस जहाज बिना रनवे के टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, जो 20 टन सामान ले जाने की क्षमता रखता है। इसमें 80 सैनिक हथियार के साथ आ सकते हैं। ये कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है और ऊबड़ खाबड़ पट्टियों पर भी उतरने और टेक ऑफ करने में सक्षम है। इसमें यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स ले जाए जा सकते हैं और 6 पहियों वाली बख्तरबंद गाड़ियां लादी जा सकती हैं। यह 42,000 पाउंड तक का भार गिरा सकता है। इसकी लंबाई 98 फीट, ऊंचाई 38 फीट और विंग स्पैन 131 फीट है। इसकी अधिकतम स्पीड 644 किलोमीटर प्रति घंटा और वजन 34,273 किलोग्राम है। MiG-29 विमान 5 मिनट में टेक ऑफ कर सकता है। 2100 किलोमीटर के रेडियस में हमला करने में ये विमान सक्षम है। इसे 1984 में रूस में बनाया गया था, जिसने कारगिल युद्ध में अपना कौशल दिखाया था और 15,000 फीट पर कई चौकियां नष्ट कर दी थी। इसकी लंबाई 55 फीट, ऊंचाई 15.6 फीट, विंग स्पैन 39 फीट और अधिकतम स्पीड 2,446 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका वजन 11,000 किलोग्राम है। सुखोई 30 लड़ाकू विमानों का निर्माण भी रूस में हुआ है, जो उड़ान के दौरान तेल भरने की क्षमता रखते हैं, जिनकी 12 टन युद्धक सामग्री लोड करने की क्षमता है। इमरजेंसी में इसका डबल इंजन काम आता है। ये विमान एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान क्षमता रखता है। इसकी लंबाई 71 फीट, ऊंचाई 19 फीट, विंग स्पैन 50 फीट, अधिकतम स्पीड 2,600 किलोमीटर प्रति घंटा और वजन 18,400 किलोग्राम है। जगुआर विमान ब्रिटिश फ्रेंच सुपरसोनिक जेट अटैक एयरक्राफ्ट है, जो ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन के स्ट्राइक विमान है, जो 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखते हैं और 1.5 मिनट में 30,000 फीट की ऊंचाई पर जाने में सक्षम है। ये 600 मीटर के रनवे पर भी टेक ऑफ या लैंडिंग करने में सक्षम है। इनकी लंबाई 55.3 फीट, ऊंचाई 16.1 फीट, विंग स्पैन 28.6 फीट और अधिकतम स्पीड 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसका वजन 7,700 किलोग्राम है। राफेल विमान 50,000 फीट तक उड़ने में सक्षम है और एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर प्लांट अटैक में भी सक्षम है। ये हवा में ईंधन भर सकता है। इसमें एडवांस रडार टेक्नोलॉजी है और ये कम जगह पर भी लैंडिंग कर सकता है। इसकी लंबाई 50 फीट, ऊंचाई 17 फीट, विंग स्पैन 35 फीट, अधिकतम स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा और विमान का वजन 10,000 किलोग्राम है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे बन गया है जहां पर जो वायुसेना के लड़ाकू विमान हैं वो यहां पर लैंड कर रहे हैं, यहां से फ्लाई कर रहे हैं, जो अपने आप में खास हो जाता है। ये एक मैसेज भी है कि यूपी की सड़कें ना सिर्फ सफर के लिहाज से बेहतरीन हैं, बल्कि जब देश की सुरक्षा की बात होगी तो उसके लिए भी जो यूपी की सड़कें हैं वो तैयार हैं। आने वाले समय में चूंकि इन सड़कों का इस्तेमाल किया जाएगा और चूंकि एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाने का मकसद ये होता है कि युद्ध काल में या आपातकाल में जब कोई ऐसी घटना होती है या जो परिस्थितियों के हिसाब से जो सीमावर्ती खासतौर पर जो एयरपोर्ट होते हैं या फिर जो एयरफोर्स के जो एयरबेस होते हैं, अगर वो तबाह हो जाते हैं तो यहाँ से लड़ाकू विमानों को यहाँ पर उनको लैंड कराया जा सकता है, यहाँ से वो फ्लाई कर सकेंगे। तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई राज्यों में ऐसी हवाई पट्टियाँ बनाई गई हैं एक्सप्रेसवे पर, लेकिन यूपी में चूंकि ये चौथा एक्सप्रेसवे है जो अपने आप में काफ़ी खास है। और इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो चूंकि ये एक्सप्रेसवे इसलिए भी खास है क्योंकि ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है।
मेरठ से ये एक्सप्रेसवे शुरू होता है और प्रयागराज में खत्म होता है। तो कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि देखा जाए तो भारत पाकिस्तान सीमा पर इस वक्त तनाव की स्थिति भी बनी है। वैसे में आज जिस तरीके से एयरफोर्स का एयर शो हो रहा है, उस पर न सिर्फ भारत की नज़र टिकी हुई है, बल्कि पाकिस्तान भी देख रहा है एयरफोर्स के इस शौर्य को, इस पराक्रम को। गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी को वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें हाई इंटेंसिटी रनवे लाइट्स, ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और आपात स्थिति में यह पट्टी तुरंत रनवे में बदल सकती है। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं जहां पर इस एयर शो का आयोजन किया जा रहा है, चूंकि ये गंगा एक्सप्रेसवे है और गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर के पास इस हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी ये हवाई पट्टी है। इसकी खासियत ये भी है कि यहाँ पर रात में भी जो लड़ाकू विमान होंगे वो लैंड कर सकेंगे और यहाँ से उड़ान भर सकेंगे। चूंकि अभी जो चल रहा है वो एयर शो है जो आम लोगों के लिए है, लेकिन रात के वक्त चूंकि इसकी क्षमता मापी जाएगी कि आखिर ये जो हवाई पट्टी है, जो एक्सप्रेसवे है, कितना तैयार है, इसकी जो गुणवत्ता है वो कैसी गुणवत्ता है। तो इन तमाम चीज़ों को जांचने और परखने के बाद इसको फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को एनडीए सरकार की उपलब्धि पच नहीं रही है। ये जो करना कम दिखाने ज्यादा की प्रवृत्ति है योगी सरकार की, इसी ने इस प्रदेश को इस हालत में पहुंचा दिया। पहली बरसात एक्सप्रेसवे झेल नहीं पा रहे हैं। अयोध्या का रामपथ पहली बरसात के बाद धंस गया। प्रदेश के तमाम एक्सप्रेसवे हैं जहां बड़े बड़े गड्ढे दिखाई पड़ते हैं और ये जो नॉर्मल सा एक्सप्रेसवे बना उसके बाद जो ढिढोरा पीटा जाता है, इससे बचने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। ये यूपी के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा और इन जिलों के 500 से भी ज्यादा गांवों को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे पर 17 जगहों पर इंटरचेंज, 2 नदियों पर पुल, 14 बड़े पुलों का निर्माण, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 126 छोटे पुल और 375 अंडरपास बनाए जा रहे हैं। लेकिन एसपी के मुखिया अखिलेश यादव गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी का श्रेय भी खुद ही लेना चाह रहे हैं। समाजवादियों ने जो विजन दिया था, मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादियों के विजन पे ही आगे ये सरकार और ये पार्टी बढ़ रही है। हमें समाजवादियों की इस बात के लिए गर्व है कि सबसे पहले डिफेंस के लिए और एयरफोर्स के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। इमरजेंसी के समय पर अगर आपके हाईवे को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हाईवे इस्तेमाल हो जाएगा। उसी को अपना करके अब आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि देश में ऐसे 12 एक्सप्रेसवे हैं जिस पर लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा से दिल्ली तक 166 किलोमीटर लंबा है, इस पर 5 मई 2015 में मथुरा के पास 3 किलोमीटर की पट्टी पर फाइटर प्लेन उतरा था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है, जहां उन्नाव में 3.5 किलोमीटर की पट्टी पर 24 अक्टूबर 2017 को फाइटर प्लेन उतरा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर का है, सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर की पट्टी पर 16 नवंबर 2021 को लड़ाकू विमान उतरा था।